Good evening दोस्तों. Today in the protected cultivation I am going to teach you types of protected structure based on site and climate. जो संरक्षित ढांचे के प्रकार हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा हूँ कि किस प्रकार के संरक्षित ढांचे होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं तथा वो कौन सी जगह में तथा किस जलवायु में कौन सा ढांचा यूज किया जाता है. तो इसके बारे में आप देखिएगा इंट्रोडक्शन में. सो फार वी हैव लर्न दैट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एम्स टू मॉडिफाई द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द प्लांट्स by selective control of environment for the protection of the crops from biotic and abiotic stresses for healthy and safe crop production notably all around the year including the off season. आप जैसा कि आप लोग जानते हैं जो संरक्षित खेती है इसका उद्देश्य जो है वो जो सूक्ष्म जलवायु है पौधों के लिए उसको हमें मॉडिफाई करना है, रूपांतरित करना है, जिससे कि हम अदर दैन नॉर्मल सीजन ऑफ ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स दे कैन आल्सो कल्टिवेट इन ऑफ सीजन, जो कि उनके लिए इस प्रकार से हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं. तो ये मेन उद्देश्य है. और प्रिवेंटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे रक्षा करनी, तथा एबायोटिक स्ट्रेस जो जलवायु संबंधी कारक होते हैं, तापमान है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है, ये उद्देश्य होता है. तो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो ढांचे होते हैं उनके प्रकार में आपको बता रहा हूँ. इन ए कंट्री लाइक आवर्स, जैसा कि हमारा देश है, वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल डिजाइंस हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. हमारे देश में ज़्यादातर डिज़ाइन जो है जो उनकी आकृति है वो बाहर से प्राप्त हुई है. The designs have been amply modified to suit the local condition. और विशेष करके जो लोकल कंडीशन है उनके लिए जो सूट करती है उस प्रकार से उनको रूपांतरित किया गया है डिजाइंस को आकृति. एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक एरियाज द कॉमनली यूज प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज. जो सामान्यतः संरक्षित ढांचे होते हैं वो इस प्रकार से. नंबर 1 है लो टनल्स, आल्सो कॉल्ड मिनिएचर ग्रीन हाउस. लो टनल्स, टनल मीन्स एक तरीके से आप खाएँ समझ लीजिए ऊंचा कोई चीज़ लीजिए तो वो जिसकी ऊंचाई कम होती है, गहराई कम होती है, उसको हम टनल्स कहते हैं, सुरंग या ऊंचाई में कम होना. आल्सो कॉल्ड मिनिएचर ग्रीन हाउस, इसे हम मिनिएचर ग्रीन हाउस की संज्ञा भी देते हैं. लो टनल्स जनरली कवर रोज ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज रो कवर्स. चूँकि ये जो क्षेत्र में लाइनों में फसलें हो जाती है उनको ऊपर बनाया जाता है और इसकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है, तो हम इसे रो कवर्स भी कहते हैं. बिकॉज दिस फॉर्म इन द रोज ऑफ द प्लांट्स. क्लीन प्लास्टिक फिल्म्स आर नेट्स आर स्ट्रेच्ड ओवर लो वायर होप्स. जैसे कि आप लोग देखते हैं लो वायर होप के ऊपर जो है वो प्लास्टिक फिल्म जो पॉलीथीन की चादर है वो फैला दी जाती है या जाल से फैला दिया जाता है. आर्क्स अप टू 1 मीटर हाइट. और इसकी ऊंचाई जो है आर्क के ऐसे बना देते, आर्च के हिसाब से बना देते और इसकी ऊंचाई करीब रखते हैं 1 मीटर. तो ये आर्च नुमा इसकी जो वो है वो आर्च, ये आर्च कहलाता है. तो आर्च नुमा बना करके 1 मीटर हाइट है. तो प्रोटेक्ट प्लांट्स अगेंस्ट फ्रॉस्ट, विंड, इंसेक्ट एंड पेस्ट. पाले, वायु तथा जीवाणु वगैरह से रक्षा करने के लिए इसकी ऊंचाई 1 मीटर. द हुप्स आर मेड ऑफ स्टील वायर्स आर बैम्बू स्टेप. जो उसके किनारे होते हैं बैम्बू वगैरह लगाए जाते हैं. स्टील पाइप से हो सकते हैं, बैम्बू को हो सकते हैं जो डंडे लगाए जाते हैं, और केन बेत भी हो सकती है. दीज हुप्स आर कवर्ड बाई पॉलीथीन शीट्स ऑफ अबाउट 50 माइक्रोन्स थिकनेस एंड आर प्रोवाइडेड विद ventilation holes on the side opposite to the solar movement. Total surface area of such ventilation is about 4%. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हुप्स रहते हैं, जो उनके खूंटे वगैरह रहते हैं, वो पॉलीथीन शीट से कवर देते हैं 50 माइक्रोन्स की और थिकनेस की, और उनका
वेंटिलेशन, उसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, होल्स कर देते हैं। वेंटिलेशन माने हवा इत्यादि जाने के लिए, जिससे उसमें प्लास्टिक मल्चेज एंड ड्रिप इरिगेशन में भी यूज इन कंजक्शन विद लो टनल्स। इसमें प्लास्टिक मल्च, प्लास्टिक से कवर कर देते हैं होम्स को, तथा ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। द लो टनल्स परमिट अर्ली यील्ड फॉर स्प्रिंग क्रॉप्स, स्प्रिंग के लिए इसमें जल्दी जो है वो पैदावार हो जाती है। विद सिग्निफिकेंटली हायर यील्ड, और यील्ड भी, उपज भी ज़्यादा प्राप्त होती है। दीज टनल्स आर नॉट यूजुअली यूज फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स, इनका प्रयोग फूल के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। द क्रॉप्स which have been generally grown commercially under low tunnels condition are melons, तरबूज, कुकम्बर, खीरा, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, पीपर, बीन्स, स्क्वैश एंड ये सब फसलें लो टनल्स में ज़्यादा यूज। एडवांटेजेस के हैं, नॉर्मली लो टनल्स आर रिकमेंडेड फॉर कल्टिवेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन, स्पेशली फॉर ग्रोइंग अर्ली क्रॉप्स ऑफ कुकुरबिट्स। दे प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट विंड, रेन, फ्रॉस्ट एंड स्नो। They are suitable for raising a healthy nursery and early vegetable crops. Maintain optimum temperature for plant growth. इसमें जितना उचित तापक्रम है पौधे के लिए वो मेंटेन रहता है। They'll help in better nutrient uptake by the plants. और पौधे जो हैं जितना उचित होता है न्यूट्रिएंट, उसका वो शोषण ज़मीन से कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वो है वॉकिंग टनल। This is a temporary structure made by using GI pipes or bamboo and is covered with different cladding material depending upon the season in which the cultivation is proposed. जैसे वॉक इन टनल्स क्या होता है, ये अस्थायी रूप से बनाया जाता है और GI पाइप या बैम्बो के द्वारा बनाया जाता है, तथा इसमें जो क्लाइडिंग मटेरियल जो कि मुलायम होता है, जैसे गद्दा है डंडप का, या इस तरह से भूसा इत्यादि है वगैरह, जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं होती और उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं रहता। तो क्लाइडिंग मटेरियल जो भी भूसा है या कोई भी क्लाइडिंग मटेरियल मिल जाता है तो उससे बना लेते हैं घास फूस इस तरह से, जो दबाने पे आसानी से दब जाता है।